नमस्कार, मैं हूँ हरजीत वर्मा। और जिस तरह से कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया और उसके बाद अब पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये लॉकडाउन लगने से सबको प्रॉब्लम है, चाहे वो अमीर है, गरीब है या मध्यम वर्गीय है, परिवार से वो ताल्लुक़ रखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस लॉकडाउन से फ़र्क पड़ेगा, वो उस आदमी को पड़ेगा जो रोज़ सवेरे से शाम तक मज़दूरी करता था और शाम को पैसे कमाकर उसके घर का गुजारा चलता था। अब देखिए कि वो गरीब आदमी अगर बाहर निकलता है, तो बाहर उसको कोरोना का डर है, प्रशासन का डर है, कहीं प्रशासन उसको पकड़ के उसका चालान ना कर दे या प्रशासन उसको पकड़ के जेल में बंद ना कर दे। तो लेकिन अगर वो घर पर रहता है तो उसको भूख से मरने का डर है। अब आप समझिए कि उस आदमी के लिए, उस वर्ग के लिए कितनी दुविधा की बात है, कितनी आप समझिए कि वो कितनी मुश्किल में फँस चुका है वो वर्ग, क्योंकि बाहर निकलता है तो कोरोना है, घर पे रहता है तो पैसे की किल्लत है, पैसे नहीं है, भूख है। और इसी वर्ग की सहायता करने के लिए अब जो सुनार संघ है, जो पिछले साल भी जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही कई परिवारों का साथ दिया था, कई परिवारों को राशन दिया था, कई परिवारों को मदद दी थी, और इस बार भी लॉकडाउन के अंदर उन सभी परिवारों की मदद करने के लिए एक बार फिर से सुनार संघ ने पहल की है। सुनार संघ के साथ हमारे साथ राजेश जी सुनार संघ से जुड़ेंगे और उनसे पूछते हैं पूरी डिटेल इस सेवा के बारे में। हाँ जी राजेश जी। नमस्कार हरजीत जी। सबसे पहले तो मैं हरजीत जी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी समाज की सेवा करने के लिए बिना स्वास्थ्य की परवाह किए हुए दिन रात लोगों का जितना भी विवरण है वो अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचा रहे हैं। और आपको भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो सुनार संघ करनाल जो है पहले भी ऐसे कार्य कर चुका है और अब दोबारा से वो इस कार्यों में एकजुट हो रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। उस आप बताएं कि अब ये सेवा कैसे शुरू करेंगे और किन किन लोगों का आप इस तरह से अपने कोविड में हेल्प करेंगे। देखिए, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हमारे पास कई कॉल्स आई हैं। हमने देखा है कि बिरादरी और समाज की तरफ से जो गरीब और असहाय परिवार हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा रोज़गार की समस्या आ चुकी है, फैक्ट्रियाँ बंद होने के कारण निम्न स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे थे, उनको देखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस बार भी जिस प्रकार हमारे पास कॉल्स आई हैं, हम उन्हें फिर से इस बार भी राशन का वितरण और मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। और किसी भी प्रकार की समाज के किसी भी सदस्य को और इस तरह की किसी भी कमी को हम पूरा करने के लिए बाध्य हैं। और बिरादरी ने हमें चुना भी इसीलिए है कि भी हम बिरादरी की सेवा कर सकें। इसके अतिरिक्त हम साथ साथ में बिरादरी की सेवा ही नहीं, हम जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए पशुओं के चारे का भी प्रबंध करने की व्यवस्था करते हैं। और पक्षियों के लिए दाना और घोंसले की भी प्रॉपर व्यवस्था का हमने इस बार अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हम बहुत सा कार्य करने जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे, पिछले तकरीबन 3.5 साल से सुनार संघ जो है रोपाई के टाइम में और बरसात के समय में वृक्षारोपण भी करता रहता है। और इन सब की प्रेरणा जो है, आप हमारे जो सुनार संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष श्री जय भगवान वर्मा सगा जी हैं, और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं श्री जय भगवान वर्मा राहड़ा जी, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वो हमें समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं, हमें जगाते रहते हैं जन जागरण अभियान के लिए कि समाज के लिए कुछ नया सोचो, कुछ करो। और सब मिलजुल के और इस अभियान के अंदर हम जुड़े रहते हैं और जितना हमसे बन पाता है हम करते हैं। तो आप बिरादरी के लोगों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। देखिए, बिरादरी के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में बहुत ही प्रबुद्ध व समृद्ध व्यक्ति बहुत तादाद में शामिल हैं। और हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो विशेष रूप से आगे आएँ और सुनार समाज के लिए और अतिरिक्त समाज के लिए भी अपना अधिक से अधिक अनुदान दें, जिससे उन सभी के और बिरादरी के सभी बिरादरी के सहयोग से हम समाज की सेवा में आगे तत्पर रह सकें और बिरादरी के नाम को और महाराजा अजमेर जी के नाम को रोशन कर सकें।
यही कहना तो आप चाहूँगा। समय समय पर जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मानित भी करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। हमने पिछले वर्ष जब कोविड 19 शुरू हुआ था उसके बारे में आपने देखा होगा कि इतनी जन जागृति नहीं थी और ना ही किसी को इस के बारे में कुछ भी पता था कि भी ये कोविड क्या है। नई बीमारी आई थी, नया ये वायरस उत्पन्न हुआ था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा, थाली-थाली और हर तरह के प्रयास किए गए, घरों के अंदर भी रहे, लॉकडाउन भी लगा रहा, हर तरीके से हमने कोशिश की कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इन सब प्रयासों पे सरकार का साथ दिया, इनके साथ चले और समाज के अंदर संदेश दिया कि आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आइए। तो हमारे समाज के सदस्यों ने भी थोड़ा-थोड़ा प्रयास करके 40,000 रुपए के करीब कुछ फंड इकट्ठा किया था, जिसमें हमने 100 से अधिक परिवारों की मदद की है, उनमें राशन भी बाँटा है, मास्क का वितरण भी किया है, सैनिटाइज़र भी दिया है और कुछ नकद राशि के भुगतान भी हमने इस 40,000 से अतिरिक्त बहुत प्रयास करके उनके घर-घर तक पहुँचाने में बिरादरी के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से एरिया वाइज़ हमने बहुत ही तरतीब तरीके से वितरण किया है, जिसमें बिरादरी ने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और उनको सम्मानित करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब समाज सेवा करता है तो किसी भी प्रकार की सम्मान का भूखा नहीं होता। उसके अंदर हमारे समाज के अंदर ये विशेष रूप से विशेषता है कि वो सम्मान के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रेरणा के तौर पर लगा लीजिए या फिर उत्साह बढ़ाने के लिए हम फिर भी ये प्रयास करते हैं कि भी उन लोगों को बिरादरी में समाज के आगे सम्मानित किया जाए। हमने पिछले दौरान 8 से 10 फंक्शन ऐसे सुनार संघ धर्मशाला के अंदर किए थे, जिसमें आप लोग भी सम्मिलित थे। तो आपने देखा होगा कि हमने उन्हें शील्ड देकर और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया है और इसके अतिरिक्त हमने व्यवस्था की थी कि इस बिरादरी के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ चढ़कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हमें तन मन धन से सहयोग किया, उससे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हमने उन बिरादरी के सदस्यों को जिससे आज से पहले कोई सम्मानित नहीं किया गया था, हमने बुजुर्ग व्यक्तियों को भी सम्मानित किया है। तो आपने सुना है राजेश जी से, मेरी भी आप सबसे ये अपील रहेगी कि सभी पुराने मनमुटाव को भूलकर एकजुट होकर इस काम को कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और आप सबसे ये भी अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूँ हरजीत वर्मा। अजमेर जी महाराज जी की जय।